नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गुंजा और आप देख रहे हैं सुनो कहानी 3.0। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जो हमें सिखाती है कि कभी भी किसी आत्मा को इतनी गहरी चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, इतना दुख या तकलीफ नहीं देना चाहिए कि जब इसका न्याय हो तो ईश्वर स्वयं उसके पक्ष में आकर खड़े हो जाए। बहुत समय पहले की बात है, एक गाँव में दो परिवार रहते थे। एक परिवार अमीर था तो दूसरा बेहद गरीब। जो अमीर परिवार का लड़का था वो गरीब परिवार की लड़की को हमेशा अपमानित करता रहता था, हमेशा उसे चिढ़ाते रहता था। कभी उसके कपड़ों को लेकर, कभी उसके शक्ल को लेकर लोगों के सामने हर दिन अपमानित करता रहता था। लड़की हमेशा चुप रहती थी। वो सोचती थी कि क्या पता एक दिन सब ठीक हो जाए। और एक दिन जब अपमान की हदें पार हो गई तो वो मंदिर में जाकर रोने लगी और कहने लगी कि हे ईश्वर, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर मुझे ये अपमान क्यों झेलना पड़ रहा है। और कहते हैं दोस्तों कि जब कोई आत्मा रोती है तो उसकी आंख सीधे ईश्वर तक जाती है। उसी रात उस लड़के के घर में भारी नुकसान हो गया। लड़के की तबीयत भी अचानक खराब हो गई। तब उस गांव के बुजुर्गों ने उस लड़के को समझाया कि देखो बेटा, जब कोई आत्मा रोती है तो उसकी आंख सीधे ईश्वर तक जाती है, तुम्हें जाकर उस लड़की से माफी मांगनी चाहिए। उस लड़के को अपनी गलती का पछतावा हुआ और वो लड़की के पास जाकर रोने लगा और रोते हुए उससे माफी मांगा। लड़की मुस्कुराई और बोली, तुम्हें तुम्हारी सजा मिल चुकी है, अब बस एक वादा करो कि कभी भी किसी की आत्मा को चोट नहीं पहुंचाओगे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि शब्द और व्यवहार दोनों की ताकत बहुत गहरी होती है। कभी भी किसी की भी आत्म सम्मान को ठेस ना पहुंचाओ, क्योंकि जब भी कोई रोता है तो भगवान न्याय करते हैं, और जब भगवान न्याय करते हैं तो उनके फैसले से कभी भी कोई नहीं बच सकता। वह पलड़ा हमेशा सत्य और पीड़ित के पक्ष में झुकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सुनो कहानी 3.0 को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।